नमस्कार दोस्तों, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी के सहयोग और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स से हमारी महा मैराथन क्लास का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत ही बढ़िया रहा और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छा काम करते जाएंगे। इस महा मैराथन में आज चौथा दिन है जिसमें हम 12 मार्क्स का काम करेंगे। 12 नंबर अच्छे से जीत कर जाएंगे। हर स्टेप को अच्छे से समझते जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उनको अटेंड करते जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अब पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। अनिश्चित समाकलन से 2018 में 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न आया है। उसी प्रकार 2019 में भी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के एक एक प्रश्न आए हुए हैं। और निश्चित समाकलन में 6 नंबर का एक प्रश्न 2018 में और 6 नंबर का एक प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमने बोर्ड कक्षाओं का अध्ययन किया है। अब कैसे कैसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करें वो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले समाकलन, अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स, ये समाकलन का निशान हो गया। यहाँ पे चर x के सापेक्ष समाकलन, ये जिसका समाकलन करना है समाकल्य और समाकल इसको कहेंगे जो रिजल्ट मिल गया। क्लियर। फिर आता है f1x प्लस माइनस f2x बराबर f1x प्लस माइनस f2x इंटीग्रेशन। अगर कोई कांस्टेंट लगा हो तो भी हम अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। कांस्टेंट बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस k2 f2x dx। जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह का कॉन्सेप्ट काम आता है, इसलिए हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। फिर आते हैं समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए। 0 dx तो c हो गया, x पावर n का x की घात n प्लस 1 अपन n प्लस 1, 1 अपन x dx तो log x, e पावर x का e पावर x, a पावर x का a पावर x अपन log a, cos x का हो गया sin x, sin x का हो गया माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x और ये सभी फॉर्मूले हैं। 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x और माइनस लग जावे तो किसका बन जाता है, cos इनवर्स x का। ध्यान से देखें। इसी प्रकार tan इनवर्स x, जैसे 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है tan इनवर्स x का, तो माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया cot इनवर्स x। 1 अपन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स तो sec इनवर्स x, माइनस लग जाएगा तो बन जाएगा cosec इनवर्स x। उसी ढंग से इंटीग्रेशन ऑफ मोड x अपॉन x dx तो मोड x प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज kx प्लस c। अब ध्यान से देखें, हम जब अटेंड करते हैं प्रश्नों को तो सबसे बड़ी तकलीफ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज की आती है। वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इनको अच्छे से याद रखें। 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, कॉस 2x का मान 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख दीजिए। 1 माइनस कॉस 2x है तो होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख दीजिए। 1 प्लस साइन 2x तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस टेन एक्स अपन 1 माइनस टेन एक्स, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। उसी ढंग से 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। 11वीं कक्षा में ये फॉर्मूले पढ़े थे जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमें पक्के याद होने चाहिए। फिर आता है समाकलन की विधियां, हम कैसे कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नंबर 1 मानक सूत्रों के प्रयोग द्वारा, नंबर 2 प्रतिस्थापन द्वारा, नंबर 3 आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा, फिर आता है खंडशः विधि द्वारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 1 बाय 1 हम सभी का अध्ययन करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन करना है। अब यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से उसको ऐसा रिड्यूस कर दूं जिस फॉर्म का इंटीग्रेशन किया जा सके। देखें ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं क्या लिख देता हूं उसको,
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स से कैंसिल। अब 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स प्लस सी, खत्म। एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स है। जब भी कभी अंश में x की सबसे बड़ी घात हर में x की सबसे बड़ी घात के बराबर हो या बड़ी हो तो सर्वप्रथम अंश में हर का भाग दो। यहां पर हम अंश में अगर एक जोड़ दें और एक घटा दें तो उससे भी वही परिणाम प्राप्त होता है जो भाग देने पर प्राप्त होता है। तो यहां हम क्या करते हैं, जैसा हर में है वैसा अंश में बनाने की कोशिश करते हैं। तो अंश में एक जोड़ा और एक घटाया तो क्या पाया x प्लस 1। अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं क्या लिख देता हूं उसको x प्लस 1 x माइनस 1 बटा x प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब यहां पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। इस प्रकार से हम अच्छे से इंटीग्रेशन कर सकते हैं मानक सूत्रों के प्रयोग द्वारा। अब यहां पर आता है a पावर x डी। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। x की यहां पर ऑपरेटर कौन है, डी है। हम a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो चर कौन है, a। x की घात n का समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1, क्योंकि n अचर है और वेरिएबल कौन है x, और इस जगह वेरिएबल कौन है a। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे a की घात x प्लस 1 बटा x प्लस 1 प्लस सी। वेरिएबल मीन्स चर कौन है, a है, x अचर है तो a की घात x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 होता है तो ध्यान से देखें इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 dx। अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ k dx क्या होता है, kx प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 2 बाहर और x प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन योग्य कुछ समाकल्य ध्यान से देखें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स मीन्स ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि मुझे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कब करना है, जब किसी दिए गए प्रश्न में किसी भी एक भाग का अवकलन उपलब्ध हो या हम उपलब्ध करवा सकें तो हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स को टी मानेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स ऊपर उपलब्ध है, एफ एक्स की घात n इंटू एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स को टी मान लेंगे। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे, हल कर लेंगे। ए एक्स प्लस बी की घात n डी एक्स है तो ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे, फिर हल कर लेंगे। एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। ई की घात साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अवकलन किसका उपलब्ध है, साइन इनवर्स एक्स का। तो हम क्या करते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये छोटे छोटे सवाल तो हम आराम से कर सकते हैं। अरे भाई 1 नंबर का सवाल पक्का आना है और बूंद बूंद से ही सागर भरता है, इसलिए हमें तो हर पार्ट पे अच्छे से स्ट्रेस करना है। ध्यान से देखें तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। ये चीज यहां पर उपलब्ध है तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी डी टी। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा ई पावर टी प्लस सी। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, 1 अपॉन 1 प्लस 10x को इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर खास बात क्या है, प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है, किसी भी भाग का अवकलन उपलब्ध नहीं है। मैं इसको क्या करता हूं, सबसे पहले साइन कॉस में रिड्यूस कर देता हूं। 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये आगे रिड्यूस नहीं हो रहा
तो हमने क्या किया, 2 से गुणा और 2 से भाग दे दिया, तो 2 cos x बटा cos x प्लस साइन एक्स। अब अंश में एक cos sin x जोड़ दिया और sin x घटा दिया, तो 1/2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। अब अलग अलग कर लिए तो 1/2 cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स प्लस हाफ cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। ये तो पार्ट कैंसिल हो गया, 1 dx। और यहां पर हर का अवकलन ऊपर उपलब्ध है, तो हम क्या करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स को t मान लेंगे। देखें ध्यान से, अगले पार्ट में माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, तो माइनस साइन एक्स cos x dx बराबर dt हो गया। अब यहां पर i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 dx प्लस 1/2 dt बटा d, तो 1/2 x प्लस 1/2 log t। अब t का मान रख दिया तो x/2 प्लस हाफ log cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। जब आपको डायरेक्टली अवकलन उपलब्ध नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला द्वारा सरलीकरण करके अवकलन उपलब्ध करवा दें, या किसी अन्य रूप से सरलीकरण करके अवकलन उपलब्ध करवा दें और उसको प्रतिस्थापन द्वारा हल कर लें। फिर आता है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c। हम इस फॉर्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। गौर से देखें, मैं इसको लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटा cos x dx। अब यहां पर cos x का अवकलन क्या है, माइनस sin x, तो क्या कहेंगे, माना cos x बराबर t, तो माइनस sin x dx बराबर dt, तो sin x dx क्या हो गया, माइनस dt। फिर इसका उत्तर आ जाएगा। प्रतिस्थापन द्वारा हम हल कर सकते हैं। इसी ढंग से cot x को क्या लिख देंगे, cos बटा sin। sec x है, अवकलन उपलब्ध नहीं है, तो अंश और हर में sec x प्लस tan x से गुणा भाग कर लेंगे, फिर प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे, ये उत्तर आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। ये फॉर्मूले आपको पक्के याद होने चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट। कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनमें हम प्रतिस्थापन क्या क्या कर सकते हैं। हमें कोशिश ये करनी है संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाए, और संख्या अंडर रूट से कब बाहर आएगी, जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो x की जगह a tan थीटा रख दो, या x की जगह a cot थीटा रख दो, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो हम इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो उसी ढंग से हम प्रतिस्थापन करके इसको हल कर सकते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए कॉस थीटा रख दो। उसी प्रकार ये हम अलग अलग प्रतिस्थापन कर सकते हैं, और इन प्रतिस्थापनों की सहायता से उसको सरल करके हल कर सकते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस ए बटा एक्स है, तो एक्स बराबर ए tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, फिर हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर लेंगे। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसको मैंने 3 फोल्डर में बांट दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिनका कई बार प्रयोग होता है। सबसे पहले 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a, एंड 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, तो 1/2a log ऑफ a प्लस x बटा a माइनस x। अब पार्ट बी में आते हैं 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, तो साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मीन्स मुझे क्या करना है, log x प्लस, और ये हर में जो पार्ट था एज इट इज लिखना है। 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो log x प्लस, और ये हर वाला पार्ट एज इट इज लिख देना है। फिर जब ये पार्ट अंश में आ जाते हैं तो क्या करना, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है, सबसे पहले लिख दीजिए x/2, फिर ये पार्ट एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बटा a प्लस c, √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, तो x/2 √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log x प्लस √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो x/2 √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मीन्स जब ये पार्ट हर में था तो रिजल्ट था यहां लिख दिया हमने, और यहां पर स्टार लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर बाकी सब में प्लस है, सिर्फ इसी में माइनस है। ये फॉर्मूले आप पक्के याद कर लें, कई बार प्रयोग होगा। फिर आता है पार्ट, इनका उपयोग कैसे करना है वो देखें। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन भी है और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से लिए गए फॉर्मूलों का भी यूज है। तो देखें ध्यान से,
2x बटा अंडर रूट 1 माइनस 4x बराबर k साइन इनवर्स 2 पावर x। तो k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात इसको लिख दे 2 पावर x अपन 1 माइनस 4 पावर x, 2 पावर x बटा 1 माइनस 2 पावर x का होल स्क्वायर। अब 2 पावर x को मैंने t मान लिया तो 2 पावर x log 2 dx बराबर dt, तो 2 पावर x dx बराबर dt बटा log 2, तो 1 बाय log 2 dt बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। 1 अपॉन log 2, अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स टी, तो ये हो गया साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब लॉग में आधार परिवर्तन प्रमेय, ये नीचे की तरफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आधार और संख्या बदल जाएंगे, तो log e आधार 2 हो जाएगा साइन इनवर्स 2 पावर x। तो 2 पावर x बटा अंडर रूट 1 माइनस 4 पावर x dx क्या हो गया, log e 2 साइन इनवर्स 2 पावर x। दोनों तरफ तुलना कर ली तो k का मान आ गया log e आधार 2। इसमें हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया और अच्छे अच्छे फॉर्मूलों का प्रयोग भी किया। जो हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में फॉर्मूले पढ़े हैं, अब उनका उपयोग कैसे करना है और उनसे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं वो देखें आप। महत्वपूर्ण प्रकार हैं। सबसे पहले टाइप 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स दिया हो। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर के और ऐसा दिया हो, चाहे ये रूप दिया हो टाइप 2 या ये रूप दिया हो, इन सभी में मेथड कॉमन है। स्टेप 1 एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओ, मीन्स कॉमन ले लीजिए। उसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना है और पूर्णवर्ग बनाना है। फिर मानक रूप में बदलो, मानक रूप में बदलकर मानक सूत्र लगाना है। कहां से, टाइप जो आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनमें से सूत्र लगाना है, समाकलन करके आंसर प्राप्त करना है। ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, हम डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स अच्छे से दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर एक ये वाली टाइप आती है पी एक्स प्लस क्यू बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या पी एक्स प्लस क्यू बटा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यहां गौर से देखें, ऊपर क्या है, रेखिक पार्ट, और नीचे क्या है, द्विघातीय भाग है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो कैसे अटेंड करते हैं, स्टेप 1 जो रेखिक भाग है पी एक्स प्लस क्यू बराबर लैम्डा डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर देना। यहां पर भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू, दोनों में कॉमन है पार्ट। अब दोनों तरफ तुलना करके लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कीजिए। फिर क्या करना है, जो दिया गया प्रश्न है, मान लिया ये प्रश्न आया, तो इस पी एक्स प्लस क्यू की जगह क्या करना है, लैम्डा डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू रखना है और लैम्डा और म्यू के मान भी रख देने हैं। उसके बाद अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, दोनों भागों को अलग अलग करो, फिर उचित विधि द्वारा समाकलन करो, सॉल्व करो और आंसर पाओ। तो कैसे करना है हम अटेंड करेंगे, देखें ध्यान से। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने में अलग अलग हमने टाइप्स बना ली, ताकि सवाल को देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि इसको इस प्रकार से हल करना है। यदि हर में रेखिक गुणनखंडों का गुणन हो, जैसे x बटा x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 5 हो, तो आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x प्लस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। यदि हर में पुनरावृत्ति वाले रेखिक गुणनखंडों का गुणन हो, तो 2x प्लस 5 बटा दिस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 5, तो a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटा x प्लस 5। फिर आंशिक भिन्न द्वारा सरल करके a b c के मान निकालेंगे और समाकलन करके उत्तर प्राप्त करते हैं। जब हर में ऐसे द्विघात व्यंजक हो जिनके गुणनखंड ना बनते हो, जैसे 4x अपॉन x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 8 है, तो हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 8। इस प्रकार से हम आंशिक भिन्नों में वियोजन करके हल कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण टाइप, कई बार बच्चे प्रश्नों में गलती कर देते हैं, जब अंश में x की सबसे बड़ी घात हर में x की सबसे बड़ी घात के बराबर हो या बड़ी हो, तो सर्वप्रथम अंश में हर का भाग दो, फिर आंशिक भिन्नों द्वारा सरल करके समाकलन कीजिए, तभी वो उत्तर सही प्राप्त होगा, अन्यथा गलत होगा। अब आता है खंडश समाकलन। यदि मुझे दो फलनों का गुणन दिया हो
और उनका समाकलन करना हो तो हम खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है u इंटू वी डी एक्स, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर जो रिजल्ट आए उस कंप्लीट का dx, या फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर जो रिजल्ट आया कंप्लीट का dx। अब फर्स्ट और सेकेंड कैसे मानते हैं? आइलेट की सहायता से मानते हैं। तो देखें ध्यान से, यहां पर शब्द आइलेट में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकेंड मान लेंगे। आई का मतलब इनवर्स मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब लॉगरिथमिक लघुगणकीय फलन, ए का मतलब एल्जेब्रिक बीजीय फलन, आई ट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस त्रिकोणमितीय फलन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन। अब इस सीक्वेंस में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मान लेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मान लेंगे। और इनको कैसे करना है अभी हम प्रश्न अटेंड करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण टाइप और है 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। e पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e पावर एक्स एफ एक्स। अब प्रश्न को कैसे अटेंड करें, मीन्स बार e पावर एक्स है, एक एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिया है, तो रिजल्ट होगा e पावर एक्स एफ एक्स। मैं इसको सिद्ध करके दिखाता हूं और प्रश्न कैसे करना है वो देखें ध्यान से। सबसे पहले ब्रैकेट खोल देंगे, तो e पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस e पावर एक्स एफ डैश एक्स dx। अब गौर से देखें, यहां हम आइलेट का प्रयोग करेंगे। कोई भी फंक्शन हो आई एल ए टी ई, ई मतलब एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, सबसे लास्ट में आता है। मीन्स एफ कोई भी फंक्शन हो उसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। अब फर्स्ट इंटू सेकंड की सहायता से हल कर लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो e पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e पावर x और पूरे का इंटीग्रेशन dx। इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस जो दूसरा पार्ट है वो एज इट इज लिख देते हैं e पावर x एफ डैश एक्स dx। इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो क्या रिजल्ट बचा e पावर x एफ एक्स प्लस सी। इस ढंग से हमें प्रश्न को अटेंड करना है। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण टाइप है x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, तो x एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। e पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है, इसको भी आइलेट की सहायता से हल करते हैं और रिजल्ट मिलता है e पावर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। उसी ढंग से e पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स दिया हो तो ये हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ई पावर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर ये भी हम आइलेट की सहायता से हल करते हैं। फिर हम प्रश्नों को अटेंड करते हैं। राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ प्रश्न है। मैंने आपको महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय फलनों के बताए थे, आपको सूत्र बताए थे, उसकी सहायता से हम इसको अटेंड कर सकते हैं। आप जिस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं वो साइड में जरूर लिखें इस सूत्र के प्रयोग द्वारा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन अटेंड करते हैं। 2019 में आया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x, क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर x बटा 1 प्लस कॉस 2x, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x dx। 2 से 2 गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं tan स्क्वायर x का अवकलन नहीं पढ़ा, तो हम इसको ऐसे पार्ट में तोड़ देंगे जिसका समाकलन मुझे उपलब्ध है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, 10x माइनस x प्लस सी। sec स्क्वायर x का समाकलन 10x माइनस x प्लस सी। बड़ा आसान काम है। अगला पार्ट लेते हैं,
ये भी 2019 में आया हुआ है, 1/cos² 3x+2। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sec² 3x+2 dx। अब यहां पर 3x+2 को t मान लेते हैं, माना 3x+2 बराबर t, तो 3dx बराबर dt, dx बराबर dt बटा 3। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, sec² t और यहां हो जाएगा dt बटा 3। तो 1/3 sec² t dt, 1/3 tan t प्लस c। अब t का मान रख देते हैं, तो 1/3 tan t का मान कितना हो जाएगा, 3x+2 प्लस c। सीधी सी बात है, sec² 3x+2 है तो हमने 3x+2 को t माना, सॉल्व कर लिया और tan 3x+2 बटा 3 उत्तर आ गया। यहां पर हमने प्रतिस्थापन का प्रयोग किया है। इसी ढंग से 2019 में एक और अच्छा सा प्रश्न आया था, cos x बटा √4 माइनस sin² x। यहां प्रतिस्थापन का भी प्रयोग हुआ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से आ रहे हैं, वो भी देखें ध्यान से। cos x बटा 4 माइनस sin² x है, sin x को t माना तो cos x dx बराबर dt, 1/√2² माइनस t² dt, 1/√a² माइनस x² dx क्या था, sin इनवर्स x बाय, तो sin इनवर्स t/2, t का मान रखने पर sin इनवर्स sin x बटा 2 प्लस c आ गया। आराम से हम अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। ये राजस्थान बोर्ड 2018 में आया हुआ सवाल है, dx बटा √1 प्लस x माइनस √x। न तो किसी भाग का अवकलन उपलब्ध है, प्रतिस्थापन लग नहीं सकता, सरलीकरण करते हैं, परिमेयीकरण कर लेते हैं, हर के विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर लेते हैं। √1 प्लस x प्लस √x बटा दिस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी², तो ये गया 1 प्लस x माइनस x, ऊपर हो गया 1 प्लस x पावर हाफ प्लस x पावर हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x पावर हाफ dx प्लस x पावर हाफ dx। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx क्या बन जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर क्या हो गया, x की पावर n+1 बटा n+1, सॉल्व किया तो 2/3 1 प्लस x पावर 3/2 प्लस x पावर 3/2 प्लस c आ गया। फिर इसी ढंग से खंडशः समाकलन का प्रयोग, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x, फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, e पावर x सदैव सेकंड फंक्शन होगा, x को फर्स्ट मान लिया, फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x e पावर x dx माइनस d/dx ऑफ x इंटू e की पावर x dx होल dx, x e पावर x माइनस 1 e पावर x इज इक्वल x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c। तो फाइनल आंसर x माइनस 1 e पावर x प्लस c आ गया। इसी ढंग से अगला प्रश्न देखें, 1/√5x माइनस 6 माइनस x²। इस सवाल पे मैं 5 स्टार लगाना चाहूंगा, ध्यान से देखें। 5 स्टार का मतलब है महत्वपूर्ण सवाल है। अब यहां पर देखिए 1/√5x माइनस 6 माइनस x², सबसे पहला काम क्या करना है, x² के गुणांक को 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, x² माइनस 5x प्लस 6 आ गया। उसके बाद में x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ो और घटाओ, x का गुणांक कितना -5, उसका आधा तो -5/2, स्क्वायर किया तो 25/4 जोड़ा और 25/4 घटा दिया, तो ये क्या बन गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब 6 4 जा 24, तो -1/4 मीन्स -1/2 का स्क्वायर, और माइनस हमने बाहर लिया था, माइनस से वापस गुणा कर देंगे, तो हाफ स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 5/2 को t माना तो dx बराबर dt, तो i बराबर dt बटा हाफ स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का रूट, 1/√a² माइनस x² dx, तो साइन इनवर्स x बटा a प्लस c, तो साइन इनवर्स t बटा हाफ आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स 2t, तो साइन इनवर्स 2 इंटू x माइनस 5/2, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस c। इस प्रकार से हम दिए गए प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं। कई बार बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ क्या करते हैं, ये माइनस है, जल्दबाजी में बाहर लिख देते हैं। अंडर रूट के बाहर माइनस नहीं आ सकता, आयोटा आ जाएगा।
इसलिए आप ज़्यादा जोश में नहीं आए और इस माइनस को अंडर रूट के अंदर ही रखना है। जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है। ये राजस्थान बोर्ड 2017 में सवाल आया हुआ है, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम होल स्क्वायर खोल देते हैं, पहले सरलीकरण कर लें और ऐसे रूप में बदल दें जिसका समाकलन हमें पता हो। तो हम कैसे अटेंड करें, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2 dx। x का समाकलन क्या हो जाएगा, x² प्लस log x प्लस 2x प्लस c। बड़ा आसान काम है। फिर इसी का अगला प्रश्न, x साइन इनवर्स x बटा √1 - x² dx है। सबसे पहले हमने क्या किया, अब इस सवाल में देखें खास बात, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन भी काम आ रहा है, खंडशः समाकलन भी काम आ रहा है, दो कॉन्सेप्ट एक साथ काम आ रहे हैं। मीन्स सवाल वापस कैसा हो गया, 5 स्टार हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि एग्जामिनर ने एक ही प्रश्न में आपके दो कॉन्सेप्ट चेक कर लिए। माना साइन इनवर्स x बराबर t, तो 1/√1 - x² dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। अब यहां पे खास बात, जब मेरे पास साइन इनवर्स x बराबर t है तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन t। तो हम यहां पे क्या करेंगे, dx बटा √1 - x² तो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। i बराबर x की जगह रख देंगे साइन t और साइन इनवर्स x की जगह t और इसकी जगह dt। तो ये क्या होगा, i बराबर t। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड की तरफ प्रयोग कर लें, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d/dt ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt और होल इंटीग्रेशन। t साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस t। अब साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t। अब यहां पर माइनस t कॉस t प्लस साइन t। एग्जामिनर कहेंगे हमने तो आपको प्रश्न t में दिया नहीं था, हमने तो x में दिया, तो इसको ऐसे रूप में बदल दें, माइनस टी √1 - sin² t प्लस साइन t। अब साइन t का मान रख देते हैं x, तो माइनस √1 - x² इंटू साइन इनवर्स x प्लस x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन t का मान किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर इसी प्रकार से इसका अगला पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx बटा tan² x प्लस 4। ये राजस्थान बोर्ड 2017 का सवाल, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। मान लेते हैं, माना tan x बराबर t, tan x बराबर t है, तो sec² x dx बराबर dt आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा √t² प्लस 2² 1/x² प्लस a² अंडर रूट में dx। तो फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ये फॉर्मूला आ जाएगा और इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, log t प्लस √t² प्लस 2² प्लस c। अब tan x का मान रख देते हैं, तो log tan x प्लस √tan² x प्लस 4 प्लस c। हमने क्या किया, 1/√x² प्लस a² वाला फॉर्मूला काम में लिया, तो 1/√t² प्लस 2² क्या हो गया, log t प्लस √t² प्लस 2², log tan x प्लस √tan² प्लस 4। क्लियर। फिर इसका अगला पार्ट आता है, ये सवाल भी बहुत अच्छी कैटेगरी का है। हमें खंडशः समाकलन करना है जबकि दो फलनों का गुणन नहीं दिया, केवल एक ही फलन दिया है और उसका मानक रूप भी हमें नहीं पता, तो हम 1 को द्वितीय फलन मान लेंगे। फिर आइलेट का प्रयोग करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड और अटेंड करना है। i बराबर log x² प्लस 1 है, तो हमने log x² प्लस 1 इंटू 1, ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन।
फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस होल इंटीग्रेशन d by dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx का होल dx। अब ये पार्ट हमारे पास आ गया, log x स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट है, ये फर्स्ट लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर दिया। log x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x माइनस, अब इसका अवकलन किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x और dx का समाकलन क्या हो गया x, तो 2x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 2 को हमने बाहर निकाल दिया तो यहां पर एक्स स्क्वायर एक जोड़ दिया एक घटा दिया, प्लस 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2 dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। हमने खंडशः समाकलन का प्रयोग किया जिसमें द्वितीय फलन नहीं दिया था, 1 को द्वितीय फलन मान के काम किया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। सर्वप्रथम x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओ, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ो और घटाओ, पूर्णवर्ग बनाओ और मानक रूप में बदलो, मानक सूत्र लगाकर हल करो और आंसर पाओ। सबसे पहले ये दिया हुआ था, हमने 3 को कॉमन ले लिया x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2/3 आ गया। अब देखिए गौर से, x का गुणांक है 2, आधा करेंगे तो 1, उसका स्क्वायर जोड़ा और घटाया तो क्या मिल गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखें, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म में, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, 1/2a log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, तो ये क्या हो गया 1/3 एज इट इज, a की जगह 1/√3 तो 1 अपॉन 2 इंटू 1/√3 log x प्लस 1 माइनस 1/√3 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 1/√3, एलसीएम ले लिया, ये आंसर प्राप्त हो गया। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है थोड़ा सावधानी पूर्वक करनी है, क्योंकि गड़बड़ियां क्या होती है, कॉन्सेप्ट हमें आता है, सब मेथड आ रहे हैं, हम अच्छे से सवाल कर रहे हैं, जल्दबाजी में प्लस माइनस की गलती कर दी और सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, उनमें हमें सावधान रहना है। अभी तक हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ा, उसके सभी प्रकारों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया और बोर्ड परीक्षा में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। और इसका अगला पार्ट आता है अनिश्चित समाकलन, ये भी 6 मार्क्स का सवाल आता है, ध्यान से समझें। अब पहली बात, अनिश्चित समाकलन तो हम पढ़ चुके, अब है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या करना है, a to b fx dx, a to b fx dx ये दिया हुआ है, मैं साथ में लिमिट दे रखी है, तो हम लोग कैसे कैसे अटेन कर सकते हैं। पहला प्रश्न आता है निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में अंतर, दोनों में अंतर क्या है। अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं दी होती, जबकि निश्चित समाकलन में लिमिट दे रखी होती है। अनिश्चित समाकलन में रिजल्ट में हम प्लस सी जोड़ते हैं और निश्चित समाकलन में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग विधियों से हल करने पर अनिश्चित समाकलन में अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, जबकि निश्चित समाकलन में आप अलग अलग विधियों से हल करेंगे तो भी समान उत्तर प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अनिश्चित समाकलन से संबंधित प्रश्न कैसे अटेंड करने। हमने पूरे पार्ट को 2 भागों में बांट दिया। टाइप 1 सर्वप्रथम अनिश्चित समाकलन की तरह हल करो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ। और टाइप 2 निश्चित समाकलन के गुणधर्मों की सहायता से हल करो। इस प्रकार पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या था, अनिश्चित समाकलन की तरह हल करना है, तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया x³ बटा 3 और इसमें लिमिट लगा देंगे 1 से 3,
5 का समाकलन 5x, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और 1 से 3 लिमिट लगा देंगे। यहां पर मैं 1/3 को बाहर निकाल देता हूं, तो ये क्या बच गया, 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1, ये क्या मिल गया मुझे, 1/3। 3 क्यूब में 27 माइनस 1 26 प्लस 5 इंटू 2 10। अब इसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण टाइप आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन। हम उसको टी मान लेते हैं, फिर लिमिट रूपांतरण भी करना पड़ता है। हम वापस टी का मान नहीं रखेंगे। गौर से देखें, π/6 से π/3 cos x dx बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर x है। प्रतिस्थापन द्वारा हल कर रहे हैं और लिमिट को रूपांतरण भी करेंगे। देखें ध्यान से, माना साइन x बराबर टी, तो cos x dx बराबर dt। अब अगर हम लिमिट π/6 और π/3 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट्स तो x की हैं, हमारा सिस्टम t में है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट रूपांतरण, या सीमा रूपांतरण। ध्यान से देखें, t बराबर साइन x है। अब लोअर लिमिट कौन है, π/6, x बराबर π/6, तो t बराबर साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, x बराबर π/3, तो t बराबर साइन π/3 बराबर √3/2। अब हमें लिमिट्स भी t में मिल गई, तो पूरा सिस्टम t में ऑपरेट करेंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट कौन है हमारे पास, 1/2, 1/2 से हो गया √3/2, cos x dx, cos x dx की जगह रख देता हूं dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x बाय, तो इसको क्या लिख देंगे, tan इनवर्स t, और लिमिट लगा देंगे 1/2 से 1/3, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/2। यहां पर हम जल्दबाजी में गड़बड़ कर बैठते हैं, 1/3 नहीं है, √3/2 है, तो क्या लिखेंगे, √3/2, और यहां पर भी हमें करेक्शन करना पड़ेगा, √3/2। तो जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनसे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब यहां पर tan इनवर्स √3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 आ गया। अब मैं इसको यहीं तक छोड़ सकता हूं, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के आगे कैलकुलेशन कर सकता हूं। फिर आता है टाइप 2, निश्चित समाकलन के गुणधर्म। इनको हम 1 बाय 1 अच्छे से समझते जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर गुणधर्म मुझे सारे अच्छे समझ में आ गए, मैंने उनको अच्छे से याद कर लिया, पर सबसे बड़ी तकलीफ है प्रश्न में कैसे अप्लाई करूं, वहां गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हर क्वेश्चन हमें हिंट देता है कि इस जगह ये प्रॉपर्टी लगाइए, यहां पर इस गुणधर्म का प्रयोग होगा। देखिए ध्यान से, नंबर 1, a to b fx dx बराबर a to b ft dt। क्या मतलब हुआ, यदि हम चर को बदल दें तो भी निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे a to b fx dx बराबर a to b ft dt, a to b fx dx बराबर माइनस b to fx dx। यदि हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें, तो निश्चित समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। a to b fx dx इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहां c a और b के बीच में है। इस प्रकार हम लिमिट को तोड़ सकते हैं। व्यापक रूप में कहा जाए तो a to b fx dx बराबर a to c1 fx dx प्लस c1 से c2 प्लस c2 से c3
डॉट 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 Cn से B fx dx, जहां C1 C2 C3 Cn किसके बीच में, A और B के बीच में है। इस प्रकार से हम लिमिट को तोड़कर उनको अलग अलग भागों में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर हमें प्रश्न दिया fx बराबर 4x प्लस 3, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 और 3x प्लस 5 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 से 4 fx dx ज्ञात कीजिए। 1 से 4 दे रखा है, लेकिन फलन परिभाषित 1 से 2 और 2 से 4 है, तो बीच में जंक्शन कहां पे लग रहा है, 2 पे। देखें ध्यान से, 1 से 4 fx dx इज इक्वल टू 1 से 2 fx क्या हो गया, 4x प्लस 3, तो लिख देंगे 4x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4, 2 से 4 में कौन है, 3x प्लस 5 dx। अब तो बड़ा आसान काम है, इंटीग्रेट कर लेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाकर सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से a f x dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है और हम बारंबार इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। बोर्ड परीक्षा में भी जो सवाल आए हुए हैं उनमें भी इनका प्रयोग कई बार हुआ है, इसलिए, और ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझें। और जहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, मान लिया मुझे किसी जगह लिख रहा हूं P4 का प्रयोग करने पर, तो मीन्स आप इस प्रॉपर्टी को भी साथ में लिखें हैं कि 0 से a f x dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। प्रॉपर्टी नंबर 5, माइनस a से f x dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f x dx, यदि f माइनस x बराबर f x हो। f माइनस x बराबर f x का मतलब क्या हुआ, यदि f x सम फलन हो, यदि f x सम फलन हो। और दूसरा पार्ट है f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर निशान बदल जाए तो वह क्या कहलाता है, विषम फलन। ऐसा होगा यदि एफ एक्स विषम फलन हो। ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखें। मैं लिखना चाह रहा हूं माइनस पाई से पाई साइन एक्स dx। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो निशान बदल गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, विषम फलन है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा रीजन लिख देंगे 0। और अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखूं कोई चेंज नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ एक्स कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, माइनस पाई टू पाई कॉस एक्स डी एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी का यूज कर लिया क्योंकि ये समफलन है। प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से n एफ एक्स डी एक्स बराबर n टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स हो, एक्स की जगह ए प्लस एक्स रखने पर वापस एफ एक्स मिलता है, तो हम n को आगे ला सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अगला पार्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 7। ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है, इस पे भी मैं 5 स्टार लगा देता हूं। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, और 0 यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। यदि कोई परिवर्तन ना हो तो अपर लिमिट को आधा कर दो और समाकलन को 2 से गुणा कर दो, जैसा यहां किया हुआ है। और यदि x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर निशान चेंज हो जाता है तो उत्तर 0 लिख दीजिए। एग्जाम्पल देता हूं, 0 से पाई साइन एक्स dx। अब स्टूडेंट कहता है सर कुछ कमी है, 0 से 2a होता है, 2 तो है ही नहीं इसमें। अरे अपर लिमिट खुद 2a को रिप्रेजेंट करता है।
आप x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखो, देखते हैं क्या मिलता है, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 से, अब मैंने क्या कहा, अपर लिमिट को आधा करो, 2 से गुणा करो, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के पिताजी हैं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, और यहां पर हम क्या करते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ऐसा एक प्रश्न कर लेते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमने यहाँ पे कहा प्रॉपर्टी 4 के पिताजी हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 8 दोनों के गुणधर्म भी मैच होते हैं, उनमें प्रोसीजर वही काम में लेते हैं सॉल्व करने में जो हम प्रॉपर्टी 4 में काम में लेते हैं। जैसे पाई बाय 6 से पाई बाय 3 दिया हुआ है, 1/√1 प्लस 10x है। दौर से देखें सवाल को, माना i बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3, अब यहां पे पाई बाय 6 से क्या दिया हुआ है, पाई बाय 3, 1/1 प्लस √10x से मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो सबसे पहले साइन कॉस में बदल देता हूं, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स बट्टा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये आ गया। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। फिर हम P8 का यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी नंबर 8 का इस्तेमाल करते हैं। गौर से देखें, P8 का प्रयोग करने पर I बराबर यहां हो गया पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया, 90। तो यहां पर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहां लिख देंगे हम लोग cos पाई बाय 2 माइनस एक्स मीन्स साइन एक्स बट्टा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और यहां पर क्या हो गया, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और हर में भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स बट्टा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, दोनों को हमने जोड़ लेना है। तो हमें क्या प्राप्त होना है, देखें ध्यान से, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx, तो मिल गया मुझे x पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और यहां हो गया 2i, तो 2i बराबर पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो 2i बराबर पाई बाय 6, तो i बराबर पाई बाय 12। आप लोगों की क्वेश्चंस अटेंड करने की प्रैक्टिस फास्ट होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पढ़ें, अच्छे से समझें, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, 2018 में आया हुआ सवाल भी इसी पे आधारित है। पहले मैं ये डेरिवेशन समझाता हूं, ध्यान से देखें। 0 से पाई बाय 2 log sin x dx बराबर माइनस पाई बाय 2 log 2 मुझे सिद्ध करना है। सबसे पहले i बराबर मान लिया 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, समीकरण नंबर 1। यूजिंग P4 तो आपको लिखना है 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 log cos x dx। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x dx।
लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन। तो 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब हम 2 से गुणा और भाग कर लेते हैं। तो 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटा 2 डी एक्स। अब यहां पर क्या पार्ट है वो ध्यान से देखें। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x बटा 2। लॉग m बटा n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 dx। अब इसको मैंने i1 मान लिया, इसको मैंने i2 मान लिया। दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। i1 क्या हो गया, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx है। इस पार्ट को अटेंड करते हैं तो देखें ध्यान से, 2x को मान लिया t, 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बटा 2। अब लिमिट रूपांतरण करते हैं। x बराबर 0, लोअर लिमिट कौन थी, 0, तो मैंने रखा 0, तो t बराबर 0। अपर लिमिट क्या थी, देखें ध्यान से, अपर लिमिट थी हमारे पास पाई बाय 2, तो हम x की जगह रखेंगे पाई बाय 2, तो t बराबर पाई आ गया। अब यहां पर क्या मिल गया, हाफ 0 से पाई लॉग साइन t dt आ गया यूजिंग P7। क्यों, कारण समझे। 0 से पाई है, अगर मैं इस पार्ट को अटेंड करूं, t की जगह पाई माइनस टी रखता हूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, तो हम P7 का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाफ इंटू 2, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी dt। ऊपरी सीमा को आधा करो और निश्चित और इसको 2 से गुणा कर दो, समाकलन को 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा। P1 का प्रयोग करने पर 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx, चर को बदलने पर भी समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो I1 किसके बराबर हो गया, I के बराबर, क्योंकि हमने इसी को I माना था। I1 बराबर I, समीकरण नंबर 4। अब अगला पार्ट है, हम I2 को अटेंड करते हैं। I2 में क्या हुआ, 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 dx, तो लॉग 2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया, x, लिमिट लगा दी 0 से पाई बाय 2, लॉग 2 कांस्टेंट बाहर पड़ा है तो पाई बाय 2 माइनस 0 आ गया। ये समीकरण 5 आ गया। अब समीकरण 3, 4 और 5 की सहायता से 2i बराबर क्या हो गया, i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, i उधर चला जाएगा तो i बराबर माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx बराबर माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स dx बराबर माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ये डेरिवेशन की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अब 2019 राजस्थान बोर्ड में आया हुआ सवाल देखें, 0 से पाई x साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx दिया हुआ है। इस प्रश्न में सबसे पहला काम देखें, x गड़बड़ कर रहा है। अगर ये x नहीं होता तो मैं प्रतिस्थापन द्वारा हल कर लेता। जो गड़बड़ करे उसको उड़ा दो, x गड़बड़ कर रहा है, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, 0 से पाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग कर रहे हैं, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर पाई i बराबर 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब समीकरण 1 प्लस 2 किया तो 2i बराबर 0 से पाई पाई साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां मिला i बराबर पाई बाय 2, 0 से पाई साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो बड़ा आसान काम हो गया। सेम वही है जो हमने आज डिस्कस किया था, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ध्यान से देखते जाएं। अगला स्टेप, cos x को t मान लिया, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt हो गया। अब लिमिट रूपांतरण, जब x 0 है तो t बराबर cos 0 मीन्स 1, जब x पाई है तो t बराबर cos पाई बराबर माइनस 1। i बराबर पाई बाय 2, 1 से माइनस 1 माइनस dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब यहां पर देखें, प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रयोग कर रहे हैं। a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो निशान बदल जाएगा, तो ये माइनस चला जाएगा लिमिट को चेंज करने पर, माइनस 1 से 1, तो पाई बाय 2 माइनस 1 से 1 dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पड़ा है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो tan इनवर्स टी आ गया। अब tan इनवर्स टी माइनस 1 से 1, तो बार पाई बाय 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है। बाहर पाई बाय 2 पड़ा है तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2 आ गया। इस प्रकार से 2019 वाला प्रश्न अटेंड
हो गया। फिर जो 2018 में प्रश्न आया हुआ है, बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखें। 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। ज्यादातर प्रश्नों में हम चौथी प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए गौर से, माना I बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग करना है। आपको तो परीक्षा में पूरा लिखना है 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई log, अब यहां पर 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 2। अब हम करते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। 2i बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो 2i बराबर 0 से पाई log ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान से देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2i बराबर, यहां तक तो हम अच्छे से समझ चुके हैं। 2i बराबर 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो 2i बराबर 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका अगला पार्ट log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2i बराबर 0 टू पाई 2 टाइम्स log साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो i बराबर, अब यहां पर मैं P7 का प्रयोग कर लूं। P7 क्या कहता है, ऊपरी सीमा को आधा करो, 2 से गुणा कर दो। log साइन पाई माइनस एक्स बराबर log साइन एक्स। तो यहां लिख देते हैं P7 के प्रयोग से, P7 का प्रयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, गौर से देखें, 2 से गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। और ये पूरा डेरिवेशन अभी भी हमने अटेन किया है। इसका मान कितना था, माइनस पाई बाय 2 log 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस पाई log 2 या पाई log हाफ प्रूव हो जाएगा। अब ये डेरिवेशन इसके बाद आपको पूरा अटेन करना है। इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड 2018 में जो 6 नंबर का सवाल आया था उसको हम अच्छे से अटेन कर सकते हैं। इसी तरह का 2017 में भी एक प्रश्न आया हुआ है, उसको भी ध्यान से समझ लें। और इसकी नेचर भी सेम वैसे ही है, एक्स को हटाना। मीन्स महत्वपूर्ण कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 4। i बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। जब तक x नहीं हटेगा तब तक गड़बड़ करता रहेगा, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग करते हैं और इस x को हटाते हैं। 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिला, 2i बराबर पाई 0 से पाई डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे देते हैं। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखें। पाई बार पढ़ा है, i बराबर पाई बाय 2 0 से पाई
sec स्क्वायर x dx बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x है। यहां हम P7 का प्रयोग कर लेते हैं। आप कहेंगे क्या जरूरत पड़ी सर, मुझे कैसे पता चलेगा P7 का प्रयोग करना है? अरे भाई, मैं tan x को t मानूंगा तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt होगा। अब tan x को t मानता हूं, लिमिट रूपांतरण करता हूं, x बराबर 0 रखता हूं तो t बराबर tan 0, 0 आ गया। x बराबर पाई रखता हूं तो t बराबर tan पाई, 0 आ गया। सवाल हो जाएगा लिमिट 0 से 0, अटेन ही नहीं होगा। तो हम P7 का प्रयोग करते हैं। P7 का मतलब क्या हुआ, ऊपरी सीमा को आधा करो, 2 से गुणा करो, यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx हो। यहां पर स्क्वायर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम P7 का प्रयोग कर सकते हैं। तो i बराबर ये पाई बाय 2 था, 2 से गुणा किया, 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2, sec स्क्वायर एक्स dx बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x आ गया। अब i बराबर पाई बटा, यहां पर हम क्या करते हैं, b स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बटा b का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x आ गया। तो पाई बटा b स्क्वायर, 0 से पाई बाय 2 sec स्क्वायर x dx बटा a बटा b स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x, tan x को t मान लेते हैं, माना tan x बराबर t तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। जब x बराबर 0 तो t बराबर tan 0 मीन्स 0, जब x बराबर पाई बाय 2 तो t बराबर tan पाई बाय 2 मीन्स इनफाइनाइट आ गया। लिमिट्स भी आ गई हमारे पास में, अब लिमिट्स को लगाओ तो क्या मिलता है हमें, पाई बटा बी स्क्वायर, 0 से इनफाइनाइट, dt बटा a बटा b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ क्या होगा, पाई बटा बी स्क्वायर पढ़ा है, 1 अपॉन a मीन्स 1 अपॉन a बटा b, tan इनवर्स t बटा a बटा b, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो tan इनवर्स bt बटा a हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट, b से b कैंसिल तो पाई बटा ए बी, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, तो पाई बटा ए बी, पाई बाय 2 माइनस 0, तो रिजल्ट मिल गया पाई स्क्वायर बटा 2ab। इस प्रकार से हमने राजस्थान बोर्ड 2017 वाला प्रश्न भी अटेंड कर लिया। आज अब गौर से समझें, हमने सबसे पहले अनिश्चित समाकलन पढ़ा, उसके बेसिक फॉर्मूले पढ़े और उनके अलग अलग मेथड्स पढ़ लिए, उनमें बोर्ड में आए हुए सारे प्रश्न कर लिए जिनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर हमने निश्चित समाकलन क्या होता है उसको समझा, टाइप 1 और टाइप 2 दो पार्ट में बांट लिया और निश्चित समाकलन के गुणधर्मों की सहायता से प्रश्नों को अटेंड करना सीख लिया और राजस्थान बोर्ड में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न भी कर लिए। अब आपकी ड्यूटी क्या है, इन सभी को अच्छे से समझते हुए सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें और 12 नंबर पक्के जीत के आए हैं। थैंक यू वेरी मच।